मेहरबान कदरदान साहिबान, पाकिस्तान में सेलेक्टर्स का तो गुरु हो गया काम तमाम। अब क्या बाबर आजम बचेंगे मेरी जान? हाँ, पाकिस्तान में सेलेक्टर्स कहां रह गए? वहाब रियाज साहब गए थे मैच खेलने और मैच खेलते खेलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खेल गया। कहा एक काम करो गुरु, आप और रजाक कायदे से खेल लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खेलें। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी पहली बार खेलने वाली टीम से हरवा कर हमारी टीम का नाक कटवा दिया। अब आप कायदे से खेलो, बढ़िया खेलो, बॉलिंग करो, बैटिंग करो, ऑलराउंडर बनो और वहीं खेलो, क्योंकि बुढ़ापे में जो आप खेल रहे हो, अगर वैसा जवानी में हमारी टीम खेल जाती तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की दुर्गति नहीं होती। लेकिन ये सवाल अब उठता है कि बाबर आजम का क्या होगा, क्योंकि जिसको जाना था वो तो गए, जो तय कर रहे थे कौन खेलेगा वो गए, लेकिन जो मैदान पर खेल कर आए थे उनका क्या? क्या बाबर आजम को थैंक यू किया जाएगा या बाबर आजम को एक और मौका दिया जाएगा? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप कहानी देखोगे वर्ल्ड कप से, बहुत पुरानी नहीं लेते हैं, वर्ल्ड कप ओडीआई वाला जो इंडिया में हुआ था उसके बाद से लेते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में हार गया। बाबर साहब जो थे वो कप्तानी से इस्तीफा दे दिए, शाहीन को कप्तान बना दिया गया, फिर सेलेक्टर्स बदल गए, पीसीबी का चेयरमैन बदला, शाहीन शाफरीदी को एक सीरीज खिलाकर थैंक यू कर दिया, बाबर फिर कप्तान बनाए गए। न्यूजीलैंड की झंडू टीम आई, टाई हो गया, फिर आयरलैंड के सामने पहला मैच हार गए, इंग्लैंड खेलने गए, वहां पर 2-0 से हारे। लगा चलो कोई बात नहीं यार, इंग्लैंड मजबूत टीम थी, वर्ल्ड कप आ रहे हैं, एक मैच इंडिया से हारेंगे लेकिन सुपर 8 में जाएंगे, सुपर 8 से आगे जाएंगे सेमीफाइनल में, वहां फिर इंडिया हराएगी, लेकिन वहां भी नहीं हुआ। वहां पर सुपर 8 से पहले ग्रुप स्टेज में ही यूएसए ने उन्हें हराया और थैंक यू हो गए। लेकिन कैप्टन पर वार करने की जगह, प्लेयर्स को हटाने की जगह पाकिस्तान में सेलेक्टर्स को थैंक कर दिया, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यहां से कुछ होगा भला, क्योंकि वहाब रियाज और आपके अब्दुल रजाक के जाने से पाकिस्तान क्रिकेट नहीं उठेगा, जो भी आएगा उसकी अपनी थॉट प्रोसेस होगी। और वैसे भी वहाब रियाज और अब्दुल रजाक कुछ नुकसान नहीं कर रहे थे, कुछ फायदा भले पहुंचा सकते थे, लेकिन जो खेल रहे हैं खिलाड़ी अगर वही नहीं खेलेंगे तो फिर बाकी क्या फर्क पड़ता है? अब इंडिया में जैसा तो मैच जिताएंगे नहीं, मैच तो टीम इंडिया को जीतना होगा। ऐसे ही पाकिस्तान की भी कहानी है, और इसीलिए सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या बाबर आजम से मूव ऑन करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खुश हैं। पीसीबी की सर्जरी से शाहिद अफरीदी खुश नहीं है, उन्होंने कहा यार अब बाबर पर भी चलाओ, हो गया यार, काफी हो गया, हमारे टाइम में इतने मौके नहीं मिलते थे। वो कह रहे हैं कि यार हमारे टाइम में मैं था, यूनिस थे, हमें इतने मौके नहीं दिए गए, थोड़े थोड़े मौके पर हमें बदल दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मौके पे मौका है, खत्म ही नहीं हो रहा। T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में काफी चीजें चल रही हैं, और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सर्जरी की बात कही थी जिसकी शुरुआत हुई, लेकिन सर्जरी से शाहिद अफरीदी खुश नहीं, उनके साथ में ही खेल रहे थे ये लोग, शाहिद कैप्टन है उस टीम के जिसमें अब्दुल रजाक और बाकी लोग हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि भाई साहब मतलब ठीक नहीं है, अभी बाबर की कैप्टनसी पर भी कुछ करो। अफरीदी ने वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को पीसीबी के सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि भाई सबसे पहला जो छुरी है वो कैप्टन पर चलना चाहिए, लेकिन सेलेक्टर्स को हटा दिया, और सेलेक्टर्स में भी 6-7 लोगों की टीम में केवल 2 लोग को हटाया गया। ये थोड़ा सा हैरान करता है। अफरीदी ने बार बार बाबर आजम की कैप्टनसी पर सवाल उठाए। हालांकि अफरीदी के बारे में जो लोग जानते हैं कि अफरीदी के दामाद है शाहीन शाफरीदी, और शाहीन और बाबर को लेकर भी काफी खबरें चल रही, तो जब जब अफरीदी बोलते हैं तो इशारा जो है वो बाबर पर जाता है। हालांकि इससे पहले भी शाहीन की जगह रिजवान और कैप्टन बनाने की बात उन्होंने की थी, वो डायरेक्टली तो शाहीन के साथ नहीं लेते, लेकिन इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाते हैं। अब पॉइंट ये कि अगर बाबर हटते हैं तो रिजवान आएंगे या शाहीन आएंगे, कौन आएगा? बाबर को लेकर बार बार शाहिद कह चुके हैं कि बाबर जैसा मौका किसी और प्लेयर को नहीं मिलता, कई टूर्नामेंट से मौके मिले, लगातार वो फ्लॉप रहे हैं, बैक टू बैक मौके दिए गए, और हर बार उन पर बिल फाड़ने की जगह किसी और बिल फाड़ाता है। वहाब रियाज अब्दुल रजाक के हटने को लेकर उन्होंने कहा कि भाई साहब सबसे पहले कैप्टन हटना चाहिए था, लेकिन कैप्टन बना हुआ है और बाकी सब हट गए, ये क्यों है, किस लिए है, कब तक रहेगा, इस बारे में उन्होंने सवाल उठाया। हमें लगा हम आपसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों रहा, कब तक चलेगा, क्या इसके पीछे वजह है? हमें जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट में हाफ सर्जरी होगी या पूरी सर्जरी होगी।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन, किस तरह से पाकिस्तान के दो सिलेक्टर को सिलेक्शन टीम में से बाहर कर दिया और बाबर आजम की कैप्टनशिप या बाबर आजम बच गए। जहाँ फ्रेंड्स आपको ये अपडेट इसलिए दे रहे थे क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस समय जो खलबली मची हुई है क्योंकि उनके ना तो सिलेक्टर सही से रह पा रहे ना ही उनके प्लेयरों का परफॉर्मेंस सही है। लेकिन इन सब पर शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया है कि दो सिलेक्टरों को अपनी टीम से तो काट दिया लेकिन बाबर आजम के ऊपर भी आपको कुछ सोचना होगा क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनशिप के ऊपर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बाबर आजम का परफॉर्मेंस मेजर ट्रॉफी में उस तरह नहीं रहा एज ए कैप्टन। लेकिन शाहिद अफरीदी ने जो सवाल उठाए हैं कि दो सिलेक्टर जो कि सिलेक्शन टीम से बाहर कर दिए गए हैं लेकिन बाबर आजम अभी भी टीम के कैप्टन बने हुए हैं, इस पर शाहिद अफरीदी के बयान से भी खलबली मच सकती है क्योंकि उनका कहना है कि जो सेलेक्टर को टीम से काटने से कोई फायदा नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस तो प्लेयर को करना होगा। वैसे ही पाकिस्तान की टीम में पहले से ही टीम बटी हुई दिखाई देती है क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ शहनशाह अफरीदी गेंदबाजी करते हैं, इन दोनों के बीच में ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी जो स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। अब जिस तरह से बाबर आजम को शाहिद अफरीदी कभी कभी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं लेकिन शाहिद अफरीदी ने उनके जो बाबर आजम की कैप्टनशिप पर भी सवाल उठाए हैं कि खेमेबाजी हो रही है, ग्रुपबाजी हो रही है। लेकिन जो भी हो, अगर पाकिस्तान टीम को अगर आगे फ्यूचर में अच्छा करना होगा तो ये सब सिलेक्शन टीम कमेटी जो भी आई हो और पाकिस्तान के प्लेयरों को भी बात करके इनको एकजुट होकर क्रिकेट खेलना होगा क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम नहीं है कि अगर आपकी प्लेयर एक दो परफॉर्म कर तो जीत जाए क्योंकि सभी टीम को एज ए टीम खेलना होता है और एज ए टीम अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो कोई भी टीम जीत जाती है। चाहे सेलेक्टर कोई भी हो, आप सेलेक्टर का दूसरे सेलेक्टर बदलने से भी टीम का किस्मत नहीं बदल सकती जब तक कप्तान और टीम उनके साथ ना हो। और कप्तान और टीम जब परफॉर्म करते हैं तभी टीम की एक जो सेलेक्टर होते हैं, कोच होते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा दिखाई देती है। अगर इन दोनों के वैल्यू कम है या ज़्यादा है ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा क्योंकि बाबर आजम को एज ए कैप्टन भी परफॉर्म करना है लेकिन कैप्टनशिप के दौरान उनकी टीम में भी जो अनियमितता दिखती है उसके चलते ये सब बवाल हो रहा है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, क्या ये टीम कभी सुधर पाएगी या फिर ये टीम अनप्रिडिक्टेबल है या फिर इन टीम के प्लेयरों में, बल्लेबाजों में, गेंदबाजों में यूनिटी नहीं है? आपकी क्या राय, कमेंट